वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ फरवरी मार्च में करने वाले ज़रूरी काम मैं बता रही हूँ आपको। ये मौसम ऐसा है जहाँ पर बसंत करीब है, दो मौसम आपस में मिल रहे हैं। सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है। कुछ सर्दी के फ्लावर्स लगे हैं और गर्मी के हमें लगाने हैं। बहुत ही बढ़िया मौसम होता है ये वाला, जिसमें आप कुछ अगर ज़रूरी काम कर लेते हैं तो आपको गर्मी में पछताना नहीं पड़ेगा। क्या है वो ज़रूरी काम, दिखा रही हूँ, बता रही हूँ आपको अपने खिले हुए फ्लावर्स के साथ। ये देखो, इस टाइम ये फ्लावर्स पिटूनिया कैसे भर के खिल रहे हैं। खूबसूरत रंग है इनके। इधर है डैंथस, ये भी देखो। अगर हम इनको थोड़ा लेट लगाते हैं ना तो काफ़ी लेट तक खिलते रहते हैं ये। इस टाइम बहुत से प्लांट्स डोरमेंसी से निकलते हैं, उन पे नए नए पत्ते आ रहे होते हैं। ये देखो, कॉइन प्लांट पूरा ये नए लीफ से भर गया है। और ये पोर्टुला का भी डोरमेंसी से निकल आया। देखो, आपने इन सब की, ये टाइम है इनका डोरमेंसी से निकलने का, तो इसके लिए आपको प्रूनिंग करनी है बहुत सारे प्लांट्स की जो बड़े हो गए हैं। कुछ प्लांट्स की आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है और कुछ की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। ये आपको गमले का हिसाब देखना है कि वो प्लांट गमले में लगे हैं तो इतनी हार्ड प्रूनिंग ना करें उनकी। जैसे गुड़हल हो गया, मोतिया हो गया, इन सब की प्रूनिंग कर दें इस टाइम में। ये एक मेरा श्रिम्प प्लांट रह गया था प्रूनिंग करने के लिए, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरह इतनी प्रूनिंग कर दें ताकि प्लांट की शेप भी रहे और प्लांट आपका विदिन रीच रहे और उसके ऊपर नए पत्ते आ जाएं। मैं दिखा रही हूँ, एक की मैंने कर दी थी और उसमें देखो कितने खूबसूरत ये न्यू लीफ आ गए हैं। तो टाइम रहते फरवरी मार्च में ये प्रूनिंग का काम ज़रूर कर दे। गुलाब में भी देखो कितनी खूबसूरत नई पत्तियां आ गई हैं, नई ग्रोथ इसमें चल रही है। हाँ, और अगर नीचे सकर्स निकलते हैं तो उनको ज़रूर आप कट करते रहें। ये है गुलाब में नीचे निकले हुए सकर्स, ये इस तरह, क्योंकि ये ग्राफ्टेड है, ग्राफ्टिंग यहाँ से हुई हुई है। ये नीचे देखो, ये है इसका शक्कर। नहीं तो ये सारी एनर्जी ये नीचे वाला देसी गुलाब ही ले लेता है। ये टाइम ये काम करने का है। और पुराने फूल जो खिल चुके हैं उनकी आप साथ साथ इस तरह प्रूनिंग करते रहें ताकि नए फूल, और ये देखो इसके नीचे नया फूल है, ताकि उनको निकलने के लिए जगह मिले। ये काम कर सकते हैं आप इस टाइम पे, ताकि भर के फिर से फ्लावरिंग आपके होती रहे। इस प्लांट में देखो नई ग्रोथ आई है, साइड्स में दिख रही होगी। तो इस टाइम काम है करने वाला, इसमें अच्छे से गुड़ाई और खाद देने का टाइम, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। और ऊपर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप निकाल लें ताकि थोड़ी जगह नीचे बच जाए, जिसमें प्लांट में गर्मियों में आप पानी ज़्यादा भर के देंगे तो इतना नीचे तक रखें इसको। खाद क्या दे सकते हैं आप, गोबर खाद है, आप पत्तियों की खाद है, बोन मील है, ये सब मिला के आप
प्लांट्स में डालिए। ये इस तरह ये मैंने खाद डाल दी है, चारों तरफ घुमा के ऐसे खाद डालें और फिर भर के पानी दें इसमें ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके। अगर इस तरह इतना बड़ा आपका प्लांट हो जाता है तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो ये देखो कहाँ तक मेरी टहनियाँ जा रही हैं हिबिस्कस की। अगर इतनी बड़ी आपकी डंडी है तो उसके छोटे छोटे 6-6 इंच के आप पीस बना के नए लगा सकते हैं। ये देखो कटिंग्स लगाने का ये सबसे बढ़िया टाइम है। आप इस टाइम प्रूनिंग करके नई कटिंग लगा सकते हैं। और हाँ, जो भी आपने कटिंग्स लगाई हैं प्लांट्स में उनमें फंगीसाइड ज़रूर डाल के उसका पानी दें ताकि ग्रोथ के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। ये शफलेरा की मैंने प्रूनिंग करी थी तो उसकी मैं कटिंग लगा रही हूँ। आपको कटिंग लगानी है तो पहले इस तरह रेत और मिट्टी मिला के पानी दे के उसमें कटिंग्स डालें और मैक्सिमम पत्ते उसके उतार दें और कटिंग एक से ज़्यादा लगाएं ताकि आपकी सक्सेस हो जाए। ये काम है करने वाला। और नेक्स्ट जो काम है वो है रीपॉटिंग। रीपॉटिंग का काम इस टाइम करें जो गमले आपके लग रहा है छोटे पड़ रहे हैं, ये मैंने करी है सारे, या रूट बाउंड हो रहे हैं तो उनको निकाल के आप इस समय नया पॉट दे सकते हैं। ये मैंने करी है बिगोनिया की और ये मेरे पास खूबसूरत सा बिलवर्जिया प्लांट है। इसमें देखो ये फ्लावर्स आने लगे हैं लेकिन इसका पॉट छोटा हो गया था। ये मैंने निकाल के नई सॉइल बनाने का टाइम है। ये पुरानी सॉइल अगर आपके पास है तो उसको निकालें, धूप दिखाएं। और ये भी, इसको भी मैंने रीपॉट किया है और ये है मेरे पास, इसको भी मैंने रीपॉट कर दिया है। और जितने भी गुलदाउदी की आपने कटिंग करी हुई है इस तरह से या तो आप पूरे पूरे पॉट्स रखें, नहीं तो इसको ज़मीन में लगा दें। ये सारी गुलदाउदी मैंने ज़मीन में लगा दी है। ये देखो अच्छे से ये यहाँ पे चलने लग गई है। और इनकी भी इस टाइम में आप प्रूनिंग कर सकते हैं। रेन लिलीज़ हैं ये, अगर आप इनकी अभी प्रूनिंग कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से प्लांट चलने लग जाएगा। और जब आप इसमें फ्लावरिंग का टाइम आएगा तो अच्छी ग्रोथ होगी इसमें। और इस समय आप कोई कटिंग मिलती है आपको तो आप उसको पानी के गिलास में रख के उसकी रूट्स निकलने तक का इंतज़ार करके फिर आप उसको नीचे लगा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम है बीज लगाने का। गर्मियों की सब्जियां लगाने का ये बेस्ट टाइम है। आपने कोई इस तरह की पुरानी पकी हुई तोरी रखी है तो उसमें इस तरह आप बीज निकाल के उसके लगा सकते हैं। चाहो तो आप इस तरह के छोटे छोटे ब्लैक पैकेट्स मिल जाते हैं, आप उनमें रेत भर के ये कटिंग्स लगा सकते हैं। ये आईवी की भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स बना बना के लगाई हैं। अगर आपके पास सक्लेंट प्लांट्स हैं तो इस तरह आप उनकी भी लीफ प्रोपेगेशन अभी अच्छी हो रही है तो आप उनकी बेहेडिंग करके लीफ निकाल के स्टेम कटिंग करके प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये मेरा एक लीफ प्रोपेगेशन का रिज़ल्ट है। ये देखो ये भी मैंने कोलियस की कटिंग लगाई है। इस टाइम पे अगर आपका कोलियस इतने बड़े हो रहे हैं
डिसकलर हो रहे हैं, तो आप इनकी कटिंग करके आप छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं इनको। ये देखो मेरे काफ़ी सारे कोलियस अभी अपना कलर चला गया है, इनका आउट ऑफ शेप हो गए हैं, तो इन सब की कटिंग करके आप छोटे छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। और ये देखो मेरा पिग्स ईयर सिल्वर स्क्विल, ये फ्रेश ग्रोथ हो रही है इसमें, कितनी खूबसूरत। और ये मेरी आईवी ने देखो कितनी खूबसूरत ग्रोथ करी है। ये निकल के इधर ऊपर चढ़ रही है, देखो ये। तो इसमें से मैंने बहुत सारी कटिंग्स नीचे से बना ली हैं। अब इसको भी मैं खींच के वापस मॉस पोल के ऊपर इधर चढ़ा दूँगी, ताकि और अच्छी ग्रोथ करे और गर्मियों में। और ये मैंने रिपॉटिंग कर दी है, जो मैं एक आईवी लेके आई थी वैष्णो देवी से। खूब सारी मैंने जड़ें दिखाई थी उसकी, वो मैंने इसको अब सॉइल दे दी है। और ये भी फ्रेश ग्रोथ दिख रही होगी आपको इस टाइम। तो आप भी बसंत का आनंद लीजिए, ये काम करें अपने गार्डन में। और ये मेरे बटरफ्लाई प्लांट में देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये मेरे एग्नोलिमा, फिलोडेंड्रॉन, स्विस चीज़, ये सब अच्छी ग्रोथ करने वाले प्लांट हैं इस टाइम। इम्पोर्टेंट काम ध्यान में रखें। और हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल द गार्डनर्स। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।